लीटर हो 1000 लीटर भी बहुत नुकसान हो यार। वहाँ 1000 लीटर तो ये 50 रोड भरी नहीं है। लेकिन ना ये चीज़ पहन पाऊंगी ने नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। देश में जल जीवन मिशन योजना हर गांव, हर परिवार, सभी लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी और उत्तराखंड में भी ये योजना शुरू हुई। साथ ही चंपावत जिला, जो मुख्यमंत्री का जिला है, उसके लोहाघाट क्षेत्र में एक सुई गांव है, सुई क्षेत्र है, जहां आईटीबीपी, जहाँ राजीव नवोदय विद्यालय और बहुत सारे सरकारी दफ्तर भी हैं। बड़ी आबादी है, 2500 से अधिक की आबादी सुई, चनकांडे, सातखोला, कालाकोट, डूंगरी आदि क्षेत्रों की है। और चूँकि ये इन गाँवों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि ये पेयजल योजना से कनेक्ट है और वो पेयजल योजना सुई पेयजल योजना है जो जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई। लेकिन एक विडंबना ये रही कि इस योजना के पहले तक गांव के लोगों को पानी की मात्रा भले ही कम मिलती थी, लेकिन साफ़ पानी मिलता था। और योजना के बनने के बाद नवंबर 2023 में योजना पूरी होने के बाद शुरू की गई और अब चूँकि हम फरवरी के आखिरी दिनों में, तो योजना से जो पानी मिल रहा है वो मटमिला है, वो लाल है और पानी की अशुद्धि, पानी के गंदे होने की वजह से उस पानी का उपयोग क्षेत्र के लोग, गांव के लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इस पानी से कई तरह की दिक्कतें, वाटर बोर्न डिजीज, जो पानी जल जनित रोग होते हैं, वो यहाँ देखने में आ रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, यद्यपि जल संस्थान जिसने योजना बनाई है उसका ये कहना है कि अभी ये ट्रायल में है, लेकिन लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं कि 3 किलोमीटर लंबी योजना कितने समय तक ट्रायल में रहेगी। तो और उस ट्रायल के दौरान लोगों के पेयजल के वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। तो हमारे साथ उप प्रधान योगेश ओली जी हैं। तो ये जो सुई की योजना बनी है जल जीवन मिशन में, इससे चूँकि ये जो टंकी के आसपास भी बिल्कुल कलर फर्श का बदला हुआ दिख रहा है, तो क्या पानी को लेकर समस्या क्या है? गंदा पानी आ रहा है या किस तरह की दिक्कतें क्षेत्र के लोग फेस कर रहे हैं? धन्यवाद सर आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 6 माह पूर्व यहाँ पर ये हर घर जल, हर घर नल के तहत यहाँ पर योजना का शुरुआत की गई थी। तब से ही पूरे गांव पर मटमैला पानी, गंदा पानी पीने को पूरा गांव मजबूर हो रहा है। और इस संबंध में बहुत बार हमने जल संस्थान के अधिकारियों, क्षेत्रीय विधायक और जो ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी, हमारे जिलाधिकारी, जो कि यहाँ पर पहले मौका मुआयना करने के बाद उन्हें निर्देश दिए थे, उनकी भी क्या कहते हैं, अवहेलना की गई है यहाँ पर। और बिल्कुल कोई इस गांव के सुध लेने वाला नहीं बचा शासन प्रशासन में हमारा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय क्षेत्र में कम से कम 40 बच्चे, जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, पीलिया, टाइफाइड की चपेट में आ चुके हैं। और पहले तक पानी एकदम साफ आता था, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, जब से पाइप चेंज किए गए हैं, मेरे ख्याल से तो घटिया गुणवत्ता के पाइप लगे हुए हैं, इसमें पूरा विभाग मिला हुआ होगा, इसलिए इस समय हमें गंदा और मटमैला पानी पीने को मजबूर होना पड़ा पूरे गाँव वासियों को। दीपक चतुर्वेदी जी भी हैं, इस क्षेत्र के निवासी हैं। तो आखिर पेयजल को लेकर समस्या क्या आ रही है? जब योजना बनी है, तो योजना बनने के बाद चूँकि इसमें धन भी खर्च हुआ होगा, टेक्नोलॉजी बेहतर लगी होगी, तो साफ पानी मिलना चाहिए। तो क्या स्थिति है यहाँ, चतुर्वेदी जी? सर, इसमें पाइपों की कमी है। जो पाइप निम्न क्वालिटी के लगाए गए हैं, उनकी मेन कमी है। उनमें जंग लगना जो है, और जहाँ पर ये पाइप ओपन है वहाँ पर जंग न लगे करके इन पाइपों में पेंट किया गया है। और इस पानी की मेन दिक्कत ये है कि जब ये पानी टंकी पर आ रहा है तो इसका जो मैलापन है वो बैठ नहीं रहा है नीचे तले पर। ये दिक्कत है, वो उसी पानी में घुल जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि जो
इस पानी में जल संस्थान 20 मिनट जब पानी को स्रोत से आता है, और ये पाटन गाड़ का जो स्रोत है, उसके बाद 20 मिनट पानी को वेस्ट करता है, पानी को उसका बहाता है टंकी में, उसके बाद उसको डाला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जैसा क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि यहाँ बच्चों की सेहत, 40 से अधिक बच्चे यहाँ परेशानी में पड़े हैं स्वास्थ्य को लेके, जो पानी से पैदा होती है। उससे पहले एक विद्यालय में भी इस तरह की कुछ दिक्कतें आई थी, जिसमें 24 बच्चे एकाएक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पानी हर व्यक्ति की ज़रूरत है, जल जीवन देता है, लेकिन अगर जल लोगों की तकलीफ़ बढ़ाए तो उसमें नई योजना में क्या दिक्कतें हैं? कोई पेयजल लाइन में यानी कि पाइप में कोई समस्या है, या किसी भी तरह की अगर इसमें गड़बड़ है तो उसको विभाग को जांच करके दूर करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। पानी के सैंपल चूँकि विभाग का दावा है कि लिए जा रहे हैं, तो सैंपल ठीक तरह से लिए जाएँ, उसकी रिपोर्ट वही आए जो पानी की क्वालिटी है। बहरहाल लोगों का विश्वास भी बढ़े, उनको साफ़ पानी मिले, और वो जल जीवन मिशन का जो ध्યેय है सरकार का वो पूरा हो। और इसमें जिलाधिकारी पिछले दिनों इस क्षेत्र से गुजरे भी थे, तो लोगों ने उनको ऐसे अवगत कराया है। उम्मीद करते हैं कि जल संस्थान के साथ साथ जिला प्रशासन भी इसमें वो निर्णय लेगा जो न्याय संगत होगा। डीएम सर ने कहा कि हम चेंज करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। फिर उनने इनके एक्शन को बुलाया जल संस्थान के, वो भी मौके पर आए। 10 दिन का टाइम दिया था, होते करते इसको हो गए महीने। जल जीवन मिशन भारत सरकार का हर गांव को, हर परिवार को साफ पानी पहुंचाने की योजना थी, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने संचालित किया था, शुरू किया था। और इस योजना के तहत उत्तराखंड में विभिन्न गांवों में जल योजना को गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन चंपावत जिले के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, उसमें लोहाघाट विकासखंड सुई क्षेत्र के जो लोग हैं, वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो वहाँ पेयजल योजना बनी, उसके बाद से साफ़ पानी को तरस गए हैं। ये पानी जब तक योजना नहीं थी, वो उनको साफ़ पानी मिलता था, भले ही पानी की मात्रा कम थी, लेकिन इस उम्मीद में नई योजना बनाई गई कि हर घर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। अब इसका हश्र क्या हो रहा है कि लोग गंदे पानी, मटमैले पानी और लाल पानी को पीने को मजबूर हैं। इस समय आज हम जब 28 फरवरी के दिन यहाँ मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस के सामने हैं, 40 से अधिक बच्चे वाटर बॉर्न डिजीज़, जो जलजनित रोगों से ग्रस्त हैं। किसी को डायरिया है, किसी को अन्य तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो सुई के पास ही एक आवासीय विद्यालय है, वहाँ के भी 24 बच्चे करीब 10 दिन पहले गंदे पानी की वजह से पीड़ित हुए थे। तो अब आज 20 किलोमीटर दूर सुई से चंपावत के मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में सुई के लोग आए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो यहाँ क्या उनकी मांग है। आप किस लिए आज आए हैं? सर, सुई लिफ्ट पेयजल योजना भारत सरकार द्वारा जो चलाई गई थी, उसमें 1.5 करोड़ की लिफ्ट योजना जल संस्थान चंपावत द्वारा बनाई गई है। उसकी गुणवत्ता बिल्कुल निम्न पाई गई है। आज 6 महीने से जो है दूषित पानी आ रहा है, जिससे 50 बच्चे जो है बीमार पड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट चंपावत में है 25 बच्चे, 25 लोहाघाट में हैं। तो दूषित पानी से लोगों में बड़ा भय व्याप्त हो गया है, और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी उनके भी संज्ञान में है वो। और उसके बाद जो है वहाँ के अच्छा से अभियंता जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हमको ये बताया जा रहा है कि 6 महीने तक जो है ये गंदा पानी आएगा, और जबकि जल जीवन मिशन द्वारा हमारे ही आसपास में 7 योजना जो है पंपिंग योजना बन रही है, उनमें कहीं दूषित पानी नहीं है। इसका उदाहरण प्रत्यक्ष है कि पूर्णागिरी पेयजल योजना जो बनी हुई है, एक दिन भी गंदा पानी नहीं गया। तो कैसे हमारे यहाँ इन पाइपों में गंदा पानी आ रहा है? ये केवल जनता को भ्रमित किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर इसमें जो है ये कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे तो 3 दिन बाद जो है हम अपना धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे। जो इस समय वहाँ जो पहले
इस योजना के शुरू होने से पहले की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? क्योंकि वो जो टैंक बना है उसी के पास फर्श है, वो लाल टाइप का हो गया है। तो क्या स्थिति है? मतलब घटिया क्वालिटी की वजह से या ट्रायल हो रहा है इसलिए पानी आ रहा है, तो लोग कैसे पानी की अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं? सर देखो, प्रधानमंत्री जी का एक उनका जब जल जीवन मिशन ये शुरू हुआ था, जल जीवन मिशन था, लेकिन हमारे गांव में यह है जल बीमारी मिशन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। पहले पुरानी पाइपलाइन थी, पानी भले ही मात्रा में कम था लेकिन साफ पानी आता था। जब से ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ये ठेकेदार और ये जल संस्थान की ओर से लाइन का निर्माण किया गया, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ 100% उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। डुप्लीकेट उसमें पाइप लगे हैं, उन्हीं पाइपों में जंग लग रही है और जंग लगने के बाद उस गंदे पानी को पहले हज़ारों लीटर बाहर बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद हमारे गांव को सप्लाई कर रहे हैं। आज 50 बच्चे हमारे जिला चिकित्सालय और CHC लोहाघाट में एडमिट भी हैं। साथ ही साथ मैं तो यही बोलूँगा, 3 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है, अगर 3 दिन के अंदर अगर ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, हम सभी समस्त ग्रामवासी उस पाइपलाइन को भी उखाड़ फेंकेंगे और एक ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे कि इनको भी हम याद दिला देंगे। क्योंकि बड़े बड़े आंदोलन हमारे क्षेत्र से निकले हैं, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री की बात करें या ऐसी कोई ऐसे बड़े आंदोलन की बात करें, तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे उसमें हमने अपनी प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो हम बिल्कुल आगे आएंगे। सुई की जो पेयजल योजना है उसको लेके ग्रामीणों की जो नाराज़गी है, वो उनको जो जल चूँकि जीवन देता है और उस जल से उनको उपलब्धता में संकट आ रहा है। जो पानी मिल रहा है वो शुद्धता के लिहाज से ठीक नहीं है। यद्यपि जल संस्थान ने जो सैंपल लिए हैं उसकी जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि पानी पीने लायक है, लेकिन पानी का जो रंग है वो मटमैला है। और लोगों का जो नाराज़गी है वो इसीलिए है कि वहाँ काफ़ी बच्चे, बड़ी संख्या में 40 से अधिक बच्चे पानी पीने से बीमार हुए हैं। और वो जबकि वहाँ ITBP और एक आवासीय विद्यालय और कई दफ्तर भी है, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। 5 गांव हैं, 2500 की आबादी इस योजना से लाभान्वित होनी थी और एक बड़ी मोटी रकम से ये योजना बनी है। अब देखना ये है कि आज बल्कि 28 फरवरी को जो मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में ग्रामीणों की ओर से जो आग्रह किया गया है, उसका जल संस्थान, जिला प्रशासन और सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है, सुधार के लिए क्या कदम उठाती है। इसका जो योजना का जो हमारी लागत थी 1.95 CR की थी, जिसमें हमारी ऑर्डर्ड वैल्यू जो है 1.7 CR का है। अब ये योजना अभी भी निर्माणाधीन है। इसमें हमने जो राइजिंग मेन MSCRW पाइप की जो बिछाई है, उसमें जनरली होता है क्या है कि जब हमने अभी नई लाइन बिछाई है तो उसमें स्टार्टिंग में 40 मिनट तक रस्ट वाला पानी आ रहा है, जिसे हम लोग वॉश आउट कर रहे हैं। वॉश आउट के पश्चात फिर पानी जो है क्लियर हो जा रहा है। उसकी हमने जो टेस्टिंग करी है तो पानी जो है बैक्टीरियोलॉजी कंटेमिनेशन वगैरह उसमें कोई नहीं है, जो साफ़ पानी आ रहा है। यहाँ ये है कि स्टार्टिंग में उसमें 40 मिनट तक गंदा तो पानी आ ही रहा है। तो उसमें ये है कि अभी हम जितने मैक्सिमम इसका में ट्रायल रन अभी चल ही रहा है इसका, तो ट्रायल रन कंप्लीट होने के बाद तो उम्मीद करते हैं कि उसका साफ़ पानी आ जाएगा। अब ग्रामीणों का आग्रह ये था कि जब तक इसका ट्रायल रन चल रहा है अभी, तब तक के लिए हमें पुरानी वाली जो हमारी राइजिंग मैन है उसी से ही हमें लाइन पानी दे दी जाए ताकि हमें साफ़ पानी आ जाए। तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि 600 मीटर की GI की बाईपास लाइन नहीं डाल रहे हैं, जिससे कि हमारे पुराने जो लाइन है उसी एग्जिस्टिंग लाइन से हम पानी चलाएँगे जब तक ये हमारा ये नई वाली लाइन का जो वॉश आउट कम्प्लीट ना हो जाए।